आज़ादी के पहले एक वक्त था जब कांग्रेस दो पंथों में बांटी जाती थी, एक नरमपंथी तो दूसरा गरमपंथी। जवाहरलाल नेहरू नरमपंथी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल गरमपंथी। अब जाहिर है कि गरम और ठंडे के बीच टकराव तो लाजिमी था, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि सरदार और नेहरू के बीच झगड़ा एक बार इस कदर बढ़ गया था कि खुद महात्मा गांधी को बीच बचाव करने उतरना पड़ा। तो क्या गांधी और नेहरू दोनों ही पटेल से घबराते थे या डरते थे? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और मैं बता रहा हूं हमारे देश के इतिहास का वो हिस्सा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। और इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं कहता हूं कि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नवंबर 1946 यानी आज़ादी मिलने से करीब एक साल पहले मेरठ में कांग्रेस का सालाना अधिवेशन चल रहा था। इसमें सरदार पटेल ने पाकिस्तान की बात करने वालों को ललकारा। पटेल ने कहा, आप जो भी करें प्रेम और शांति की राह पर करें। हो सकता है आप कामयाब भी हो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, तलवार का जवाब तलवार से ही दिया जाएगा। ये शब्द यानी कि तलवार का जवाब तलवार से ही दिया जाएगा आग की तरह पूरे अधिवेशन में फैल गए। अब जवाहरलाल नेहरू से रहा नहीं गया, वो ठहरे नरमपंथी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अंतरिम सरकार से कांग्रेस के सभी मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन पटेल ने अपना इस्तीफा नहीं भेजा, बल्कि मुंबई में फिर से एक भाषण दिया। इस भाषण में पटेल ने कहा कि मेरा अंतरिम सरकार से इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है। भले ही मेरे साथी यानी नेहरू इस्तीफा दे दें, मैं अपने पद पर बना रहूंगा। पटेल का यह भाषण नेहरू के साथ उनका एक तरह से ऐलान जंग था। यह खबर महात्मा गांधी तक भी पहुंच गई। उन्हें बताया गया कि पटेल अब हिंसा की बातें कर रहे हैं। आहत होकर बापू ने 30 दिसंबर 1946 को पटेल को एक लंबी चिट्ठी लिखी। गांधी ने इस चिट्ठी में लिखा, आपके खिलाफ कई शिकायतें सुनने में आई हैं। आपके भाषण भड़काऊ हैं। आप हिंसा और अहिंसा में कोई भेद नहीं कर रहे। आप लोगों को तलवार का जवाब तलवार से देना सिखा रहे हैं। अगर ये बातें वाकई में सच हैं तो ये देश के लिए नुकसानदायक है। पटेल ने भी गांधी जी को 7 जनवरी 1947 के दिन एक जवाबी चिट्ठी लिखी। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा, मैं अपने पद पर बने रहना चाहता हूं। ये बातें मनगढ़ंत हैं। जवाहरलाल मेरे इस्तीफे को लेकर धमकी देते रहते हैं और मेरी आदत है कि मैं कड़वा सत्य बोलता हूं। हिंसा के बदले हिंसा करने की मेरी टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये बातें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की गई हैं। आपसे ये शिकायतें ज़रूर मृदुला ने की होंगी। मुझे नीचा दिखाने का और कोई मौका छोड़ा नहीं जाता। मैं उसकी हरकतों से थक गया हूँ। अगर कोई जवाहरलाल से सहमत नहीं है तो मृदुला उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है। आपको बता दूं कि मृदुला साराभाई मशहूर वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की बहन थी और महात्मा गांधी के साथ आज़ादी के आंदोलन में पूरी शिद्दत से जुड़ी हुई थी। पटेल के कई फैसलों ने आज़ादी के बाद ये भी साबित किया कि उनके सियासी कद का असेसमेंट इस देश ने कभी भी सही ढंग से नहीं किया। जब देश के बंटवारे का ऐलान हो चुका था और संसाधनों का बंटवारा किया जा रहा था, क्या चीज़ें पाकिस्तान को मिलेंगी और क्या कुछ हिंदुस्तान के पास रहेगा, उस समय बंटवारे की एक ऐसी ही मीटिंग में लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल और मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली बैठे हुए थे। मुद्दा सरकारी प्रिंटिंग प्रेस का था, प्रिंटिंग मशीनों का था। उस वक्त देश में छपाई की 6 सरकारी प्रिंटिंग मशीनें थी। लियाकत अली ने 6 में से एक मशीन पाकिस्तान के लिए मांगी। वो बोले कि 6 में से एक सरकारी प्रिंटिंग प्रेस को दिल्ली से कराची ले जाया जाए। अब ये सुनते ही जैसे पटेल का पारा चढ़ गया। राजमोहन गांधी ने अपनी किताब पटेल लाइफ में इस बैठक का जिक्र किया है। उन्होंने इस बैठक के बारे में लिखा है, लियाकत अली का यह बोलना था कि पटेल ने उन्हें घूर कर देखा, ऐसे देखा जैसे वो अभी उन्हें भस्म कर देंगे। पटेल ने कहा, सभी 6 प्रेस पूरी तरह से भारत सरकार के साथ काम में लगी हुई हैं। इनमें से कोई भी पाकिस्तान नहीं जाएंगी। फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने पटेल से कहा, प्लीज कम से कम एक मशीन तो देनी ही होगी, भले ही सरकार को परेशानी हो, यह न्याय संगत बंटवारा होगा। इसके बाद पटेल ने माउंटबेटन की ओर देखा, भड़कते हुए बोले, किसी ने पाकिस्तान को अलग होने के लिए नहीं कहा था। हालांकि बाद में पटेल एक मशीन पाकिस्तान को देने के लिए राजी हो गए थे। राजमोहन गांधी ने इसी किताब में हैदराबाद के निज़ाम का भी जिक्र किया है। हैदराबाद के निज़ाम उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। बंटवारे के बाद वो आज़ाद मुल्क की तरह रहना चाहते थे, न भारत न पाकिस्तान। लेकिन जिन्ना ने उन पर डोरे डाले और निज़ाम ने पाकिस्तान में शामिल होने की तैयारी कर ली। इसकी भनक गृह मंत्री पटेल को भी लग गई। आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री ने अपनी किताब राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल में इसका जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि अंग्रेज़ों की ओर से किस तरह से सर वॉल्टन मार्टन ने एक प्रस्ताव दिया और कहा कि निज़ाम के साथ होने वाले समझौते में कुछ ढील दी जाए, लेकिन सरदार पटेल ने साफ कह दिया कि
कि हैदराबाद को उन्हीं की शर्तों पर भारत का हिस्सा बनना होगा जिस तरह दूसरी रियासतें बनी है, मतलब कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं की जाएगी। अब निजाम ने दूसरी चाल चली। उनके प्रतिनिधि नवाब अली यावर जंग ने सीधे लॉर्ड माउंटबेटन से मुलाकात की और धमकी दी कि अगर हैदराबाद को भारत में जबरन मिलाया गया तो वहां की मुस्लिम जनता 50% हिंदू आबादी को काट कर रख देगी। इस पर माउंटबेटन हंसे और बोले कि आपको क्या लगता है भारत सरकार ये सब शांति से देखती रहेगी? अगली बार निजाम ने अपने प्रतिनिधि लाइक अली को दिल्ली भेजा और वो पटेल से मिले। यही धमकी वहां भी दोहराई गई, लेकिन पटेल ने आपा नहीं खोया। उन्होंने शांति से कहा, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि हैदराबाद में सत्ता कहां है। आप ये कह रहे हैं कि अगर भारतीय फौज हैदराबाद आई तो वो 1.5 करोड़ हिंदुओं को मरवा देंगे और भारत सरकार को उनकी राख और हड्डियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर ऐसी बात है तो निजाम और उनके परिवार को अपने भविष्य के बारे में सोच लेना चाहिए। वो सोच लें कि उनका क्या होगा। मैं आपको अंतिम मौका दे रहा हूँ, आप निजाम से पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। जाहिर है पटेल के शब्दों में एक छुपे हुए तूफान की आहट थी। 10 सितंबर को सरदार पटेल ने निजाम को अल्टीमेटम दे दिया, जो उन्होंने ठुकरा दिया। शायद जिन्ना की सरपरस्ती का असर था, लेकिन अगले ही दिन जिल्ला अल्लाह को प्यारे हो गए और निजाम का असरा चला गया। डॉक्टर आर.के. सिंह अपनी किताब सरदार पटेल में भारत के ऑपरेशन पोलो का जिक्र करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे भारतीय फौज हैदराबाद में घुसी और 5 दिनों के भीतर ही निजाम ने हथियार डाल दिए। हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया, यानी जहां जहां पटेल की चली वहां देश का मान सम्मान सुरक्षित रहा। क्या पता अगर पटेल की आगे भी चलती तो शायद कश्मीर, जिसके कुछ हिस्से पर आज पाकिस्तान अपना कब्जा जमाए बैठा है, वो भी भारत के पास होता। अब आपको इस बारे में क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, ताकि पता चल सके सबको कि पटेल को यूं ही नहीं लौह पुरुष बोला जाता था। ये आपका ही चैनल है हिस्ट्री कनेक्ट, इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि अगला वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।